भी एक रिलीफ रैली आ रही है। लेवल्स आज ओपनिंग के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक में? बिल्कुल, देखिए उससे पहले एक चीज़ बता दूं, बजाज फाइनेंस और कोफोर्ज, अब देखिए अब कोई ट्रेड नहीं बन रही है इसमें, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो रहा है। बजाज फाइनेंस तो 7% ऊपर खुल रहा है और कोफोर्ज तो सर्किट पे खुल रहा है, तो यहाँ पे अब कोई मतलब नहीं है आप ट्रेड का। उसके बाद देखेंगे इंट्राडे में अगर कोई ट्रेड मिल रही है तो। निफ्टी पर आते हैं। देखिए निफ्टी खुलेगा पहली रेजिस्टेंस के बहुत करीब 22,780 से 22,800 आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है वहाँ पर। नॉर्मली गैप अप में अगर आप ऑल टाइम हाई के पास खुलें तो वहाँ पर बाइंग नहीं होती है। बड़ी रेजिस्टेंस है 22,950 से 23,050। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सपोर्ट का वेट करें, क्योंकि सपोर्ट तो 22,550 से 22,600 पर है, फिर 22,430 से 22,510 पर है। करना क्या है, अगर आपने कल वाले वो लॉन्ग पोजीशंस कैरी करें, एक व्यू मैंने लिया था कल क्लोजिंग में कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स कैरी करिए, फ्रेश मत ऐड करिए, एग्जिस्टिंग कैरी करिए। अगर आप वो कैरी कर रहे हैं तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, अपना 22,600 पर ले आएँ। इंट्राडे में अगर आपको बाय करना है तो वेट करें, करीब करीब अगर आपको 22,700, 710, 720 ये मिल जाए लेवल, और इसका मतलब ये नहीं कि वो मिलते ही ले लिया, वो मिल जाए और उसके बाद वो लगे कि वो डिप वहाँ पर खत्म हो गई है। इंट्राडे डिप का वेट करें और उस डिप को खत्म होने का वेट करें, वहाँ पर बाय कर लें और एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें। वो कहाँ पर होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। आज वेटिंग में पैसा बनेगा, आज आपको चेजिंग में पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। और 22,600 का स्टॉप लॉस रखें। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, भले ही थोड़े रिलीफ के साथ खुल रहा है लेकिन फिर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए 0.3% है वर्सेस निफ्टी 0.5। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अभी भी कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कोटक जिस तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है, एचडीएफसी बैंक भी अभी क्लियर कट मूव नहीं दिखा रहा है कि वो चलने को तैयार है या नहीं। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। यहाँ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं 4, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई और फेडरल। इन पर फोकस करें आप। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना मेरे ख्याल से बेटर रहेगा कंपेयर टू इंडेक्स इटसेल्फ। ओके, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए वर्सेस द इंडेक्स। डिप पर खरीदारी का मौका। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अनुज ने आपको क्लियरली कही है कि देखिए आप ध्यान दीजिएगा उन ट्रेड्स पर जो दरअसल फेवर में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर प्राइस एक्शन आपको स्क्रीन पर मिलने के चांसेस हैं। वो मत चेज कीजिए जहां पर पहले ही बड़ा मूव देखने को मिला है। और ये बाजार चेजिंग वाला मार्केट नहीं है, इनफैक्ट ये बाजार डिप पर खरीदने वाला साफ बाजार बनता दिखाई दे रहा है। तो ये है फिलहाल आपके लिए मार्केट ओपनिंग की तरफ इशारा। अब देखते हैं यहाँ पर कौन से ट्रेड्स इवेंचुअली सेटल होंगे और किस तरह का मूव बनता दिखाई देगा। लेकिन क्लियरली एक और जोरदार सत्र की तैयारी हो रही है। और ऑटो कंपनियों में अनुज मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू, स्पेशली एमएनएम, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे रुकने का नाम नहीं। यहाँ पे वाकई में पेट्रोल नहीं खत्म हो रहा है। ये जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं, देखिए हर्षिता, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, मार्केट के जो क्यूज होते हैं ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटो सेल्स। मैं हर बार वेट करता हूँ ऑटो सेल्स की, क्योंकि बाकी नंबर्स में आप फिर भी कह सकते हैं कि 3 महीने का आउटडेटेड है। ये क्या है ना, ये इसी महीने का होता है, तो इसमें आपको मोमेंटम दिखाई देता है और इकोनॉमी से रिलेटेड। अच्छा, ज़्यादा ऑटोज बिकेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा टायर्स बिकेंगे, ज़्यादा टायर्स बिकेंगे मतलब आपको उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो सब चीज़ें ना एडअप हो जाती हैं। इसके लिए इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स है ना, इनमें एक इम्पैक्ट आता है, वो कोलेट्रल इम्पैक्ट आता है, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करता है। इसके लिए ये सेक्टर बहुत लोगों को एम्प्लॉय करता है, उन लोगों को पैसा मिलता है तो वो जाके खर्च करते हैं इकोनॉमी में। तो ये इसके लिए ऐसे सेक्टर्स का चलना बहुत ज़रूरी होता है। चले तो